बलूचिस्तान के जिला नोशकी में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 9 लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। नोशकी कौमी शाहरा पर 9 मुसाफिरों को बस से अगवा के बाद कत्ल किया गया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से था। बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। मैयतें कोयटा पहुंचा दी गई। नोशकी में गाड़ी पर फायरिंग के दूसरे वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। दोनों जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नोशकी से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोशकी वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वाक़े की रिपोर्ट तलब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुलव्विस दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब और बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक। रहीम मियार खान की तहसील लियाकतपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। जाहिर पीर में 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। जतोई में 2 और अहमदपुर शर्किया में एक खातून जाँ बहक। सोराब और पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद चल बसे। तेज हवाएं, स्याह बादल और मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्म मौसम अचानक ठंडा ठार हो गया। कोयटा, सिब्बी, बारखान समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कला, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन में भी बादल बरसे। मस्तोंग के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशों और मौसमी सूरत हाल की पेशगोई। PTMA और जिलों की इंतजामिया को अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। सरगोधा, दीपालपुर, चिन्योट, उच्च शरीफ, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। डेरा इस्माइल खान, कोहाट, टांक, बन्नू, मालाकंठ, लॉयरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज से आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। वादिये चित्राल में बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग, 2 घरों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा घर से एक बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान ने IMF के साथ अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में अब इजाफा हो रहा है, ताहम अभी अहम मामला तय करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख़याल। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर इदारों से मुलाकातों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका से भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना आज अमरीका रवाना होंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पशीन में पहला जलसा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सही हुकूमत बनती तो तहरीक इंसाफ इख्तदार में होती। ये लोग फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़े हैं। हम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने जलसा नाकाम करने के लिए जगह जगह नाके लगाए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच को शऊर करार देना बेशर्मी की इंतहा है। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना फसादी सोच का तसलसल है। जजिस के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर दुकानदारी चमका रहे हैं। बहावल नगर वाक़या, सिक्योरिटी और पुलिस हुकाम की मुश्तरका टीम इंक्वायरी करेगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामले को फौरी तौर पर हल किया गया। बाज़ अनासिर ने मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों में तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया।
पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बना दी। महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल टीम जिम्मेदारों का तयन करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, मुफाद परस्तों को फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम, काश्तकार आज से बारदाना ऐप के जरिए दरखास्तें दे सकेंगे। दरखास्तें 17 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब भर में 393 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए गए। गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर क्यों की? किसान इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। कहा, पीर को पंजाब हुकूमत के सामने मुतालबात पेश करेंगे। मुतालबात तस्लीम न हुए तो लाहौर के बाद इस्लामाबाद में धरना देंगे। ईद खत्म, ईद ही खत्म, मगर छुट्टियां अभी बाकी। बच्चों और बड़ों ने आज के प्लान भी फाइनल कर लिए। ईद के 3 रोज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क्स भरे रहे। हल्ला गुल्ला, मौज मस्तियां। बच्चे बाकी की ईदी घुड़सवारी और ऊंट सवारी और झूलों पर उड़ाते रहे। मेहमान नवाजी, मेजबानी और दावतों का सिलसिला भी चलता रहा। कराची में ईद सीजन बुरी तरह फ्लॉप। मुल्क के सबसे बड़े शहर में ताजर खरीदारों के मुंतजर रह गए। महज 15 से 18 अरब रुपए की फरोख्त। गोदामों में 70% माल पड़ा रह गया। मलिका कौसार मरी में ईद की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सयाहों का रश। हल्की बारिश से मौसम सुहाना होते ही सयाहों ने गरम गरम खानों के लिए माल रोड पर डेरे डाल लिए। कोई तिक्का बोटी तो कोई चिकन कढ़ाई से लुत्फानंदोज। गर्मा गर्म चाय से भी मौसम और ईद का मजा दोबाला। हुक्काम के मुताबिक ईद के 3 दिन 37,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। कराची में जाती झगड़ों की बिना पर फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। रिक्शा ड्राइवर और सरकारी स्कूल टीचर समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात लांढी डिफेंस, खयाबान मुहाफिज, बल्दिया, सईदाबाद और बनारस फ्रंटियर कॉलोनी में पेश आए। सिक्योरिटी फोर्सेस का गवादर में नए चेक पोस्टें बनाने का फैसला। निगरानी के अमल को बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जाएगा। नौशहरा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान वारदात के बाद फरार। मंडी बहाउद्दीन में डाकुओं की फायरिंग से व्यापारी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक व्यापारी मवेशी लेकर मंडी जा रहे थे। सरगोधा में तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में बाप बेटी जाँ बहक, 5 जख्मी। हाफिजाबाद का खानदान सरगोधा जा रहा था। कराची से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में खातून पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। वाक़या 7 अप्रैल को पेश आया था। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा, अमरीका इसराइल का दिफा करेगा, ईरान को कामयाब नहीं होने देंगे। ईरान की जानिब से दमिश्क कॉन्सुलेट हमले पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, रूस ने अपने शहरियों को इसराइल के सफर से रोक दिया। भारत और पोलैंड की भी अपने शहरियों को इसराइल का सफर न करने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेशन कवानीन में सख्त तब्दीलियाँ। सियासी पनाह की दरखास्तें 12 हफ्तों में निपटाई जाएंगी। मुस्तरद होने पर तारिकीन वतन को फौरी वापस भेजा जाएगा। रुकन मुमालिक मिलकर पनाह गुज़ीनों का बोझ उठाएंगे। असाइलम एंड इमिग्रेशन मुआहिदा 2 साल में नाफिज होगा। पार्लियामेंट से इस्लाहात मंजूर।